हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का जो ट्रिप व्लॉग है वो आ गया है सेकंड चैनल पर। अच्छा, जो ऑडियंस है ना वो फर्स्ट सेकंड दोनों चैनल्स के दरमियान पिंग पोंग बॉल बनी हुई है कि अब या तो वो इस चैनल पे डालती है या वो उस चैनल पर डालती है। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो सितारा है वो बहुत स्ट्रेटजी के साथ अपना ये चैनल लेकर चल रही है, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो कंटेंट है वो अब सितारा को मिल चुका है और वो चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है कंपैरेटिवली टू सिताराज़ फर्स्ट चैनल। देख लें, उस पर लाख से ऊपर जितने इस पर व्यूज़ आते हैं, कमोबेश उस पर भी उतने व्यूज़ पर वीडियोज़ आ रहे हैं। हालाँकि उस चैनल पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि वीडियो जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की भी नहीं है, बट कंटेंट ऐसा है कि लोग देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक गाँव वालों की बात है, तो अगर मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है, सितारा जो है वो कंटेंट बना रही है, तो गाँव वालों का भी कितना बड़ा दिल है ना कि वो सितारा के इस कंटेंट में उसका साथ दे रहे हैं। हालाँकि उनको कोई इतना लॉन्ग रन में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि उनको, मतलब ये जो माशाअल्लाह से सितारा का रेवेन्यू जनरेट होगा, अल्लाह करे कि वो हम सब को अल्लाह ताला कामयाब करे, हम सबके रिज़्क में बरकत दे, तो इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली या बेहतरी आएगी। लेकिन फिर भी वो सितारा का साथ पूरी दिलजमी से दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन से यही गाँव वाले जो हैं वो सवालिया निशान बन जाते हैं कि गाँव वो जगह है जहाँ पर सितारा को बहुत सँभल कर रहना है, सितारा के चारों तरफ कोई ऐसा लगता है कि दुश्मन बैठे हुए हैं। ये तमाम तर स्टेटमेंट फिर कितना रूड होता है। मतलब आप लोग खुद देख रहे हैं, जो सितारा की ऑडियंस है, कि किस तरह से जो गाँव वाले हैं तमाम तर, गाँव वाले क्या सितारा के अपने हैं, सितारा भी तो गाँव की ही है। तो वो तमाम के तमाम तर लोग किस तरह से, मतलब इस बंदी का साथ दे रहे हैं, इसके कंटेंट में इसको सपोर्ट करें, तो थोड़ी-सी रिस्पेक्ट तो वो सारे के सारे डिज़र्व करते ही है ना। अब जैसे ही सितारा वापस आती है सिटी, और अगर किसी को पता चलता है, किसी ने टाइटल लगा दिया कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो लोग कहेंगे सितारा देखो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, सितारा तुम्हारी ब्लॉगिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, सितारा तुम्हारा घर ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी रूड लगती है। अगर सितारा को विद फैमिली जाकर वहाँ एन्जॉय करने का हक है, हर एक के घर को कैप्चर करने का हक है, तो व्हाई नॉट? फिर थोड़ी-सी गुंजाइश अपने दिल में भी रखें और लोगों को बताएँ कि अरे भई, वो मेरे अपने हैं, मेरा अपना घराना है, और अगर वो मेरे घर आते हैं तो खुदा ना करे ऐसा नहीं कि उनके आने की वजह से कोई यहाँ पर भूचाल आ जाता है या ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना? ये तमाम तर सिलसिले मैटर करते हैं, क्योंकि जब आप खुद मेहमान बनते हैं, तो जब आप मेज़बान बने, तो आपको भी उतना ही खुला दिल रखना पड़ता है और उतना ही रिगार्ड सामने वाले को देना पड़ता है। जैसे हमने राबिया को देखा ना कि वो एक अलग घर में ठहरी, फिर वीकेंड्स पर सितारा के घर आ रही है, फिर वो अपना सारा खुद, मतलब इतने दूर से आई और जिस तरह से भी रही, तो वो तमाम तर चीज़ें फिर बड़ी मुझे अजीब लगी थी। जो सितारा के ससुर हैं वो मेहमान की तरह आ रहे थे जब तक सितारा के घर में रहे, फिर वो राबिया के घर जा रहे थे, तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब रहे। वैसे वो कौन-सी लंबी शादी थी जिस पे राबिया गई और जहाँ की क्लिक्स राबिया ने शेयर नहीं किए, सितारा के चैनल पर कर देती कि इस शादी में मैं गई थी और यहाँ पर इस तरह से देखो बहुत फन किया था, ये मेरा इस तरह से लुक था, क्योंकि राबिया तो प्रॉपर आती है भई, टिकटॉक भी बनाती है, सब कुछ करती है। तो ख़ैर एनीवेज़, ये तमाम तर बातें मेरे ज़हन में ऑल ऑफ सडन आई, तो मैंने आपके साथ रख दी। एक और बात जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, फिर सितारा के व्लॉग की तरफ चलेंगे। जो ट्रिप व्लॉग है, मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, जब आप विलेज में गई हैं ना, तो आपने वहाँ पर कुकिंग के लिए शबाना बाजी को रखा है। तो देख लें, अम्मी बिल्कुल केयर फ्री होकर बैठी हैं, एन्जॉय कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मतलब अम्मी अगर कुकिंग करती हैं आपके घर में भी, तो आपको नहीं लगता कि अपने घर में भी उनको कोई ऐसा एक हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि अम्मी बिल्कुल फ्री होकर के बैठे हैं ना, वो कपड़े सिलाई करती हैं, अपना शौक किसी और तरह से अपना टाइम पास करती हैं, या फिर उन लोगों को मॉनिटर कर लिया, थोड़ी-सी रेसिपी में उन लोगों की हेल्प करवा दी, थोड़ी-सी चलो सब्ज़ी काट के दे दी, बट पूरा जो किचन है वो अम्मी पर छोड़ देना फिर नॉट गुड एट ऑल। अगरचे कि आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, और अम्मी को हमने देखा, एक अम्मी दूसरी बीना बाजी, दोनों को ना यहाँ विलेज आकर बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि वो किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हैं। तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ सितारा, अगर आप अरेंज कर सकें तो कोई कुक, क्योंकि आप प्रॉपर कुकिंग नहीं करना चाहती, ज़ाहिर-सी बात है, इंसान का लाइफ़स्टाइल अपग्रेड होता है, तो उसे लगता है उसे सब कुछ आगे में मिले।
और उसको बिल्कुल ना स्पेशल एक ट्रीटमेंट मिले खाने में, और जब वो टेबल पर आकर बैठे तो उसके लिए चाय सर्व हो, उसके लिए खाना सर्व हो। तो अगर इस तरह की बात है तो मेरे ख़्याल में कोई कुक आप रख ही सकती हैं। कि एक तो आपके व्लॉग के थ्रू ये चीज़ सामने आ रही होती है, और फिर लोग इसको हाइलाइट भी कर रहे होते हैं कि अम्मी को फिर कहाँ आराम है। अगर अम्मी मतलब अपनी जो लाइफ़ है उसमें ये तमाम तर चीज़ें करके परेशान उनको मतलब एक सामना करना पड़ सकता था, तो भई फिर अम्मी यहाँ पर कैसे तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी। साथ ही साथ एक क्लिप देखा है शानी की वीडियो का, वैसे मैंने थोड़ा-सा काशिफ़ की वीडियो भी सुनी है, जहाँ पर वो आसिम के स्टेटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे थे कि यूट्यूब पर बहुत बर्दाश्त के साथ चलना पड़ता है, और बहुत सब्र के साथ चलना पड़ता है, और गुस्सा दिखाकर अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो भई हमने तो देखा नहीं कि कौसर जो है जब वो यहाँ से जा रही थी विलेज की तरफ, तो उसकी साजिद से कौन-सी लड़ाई हुई थी। वो कौन-सा एक कौसर की तरफ से स्टेटमेंट था कि जिसकी वज़ह से साजिद को कौसर को इस तरह से उसके घर छोड़ देना पड़ा और सामान यहाँ रख देना पड़ा विलेज में। मतलब ऐसा हमने तो कुछ नहीं देखा कौसर की लाइफ़ का। तो कौसर की जो लाइफ़ है वो तो यूट्यूब पर थी ही नहीं, है ना? सिर्फ़ साजिद के व्लॉग के थ्रू जितना हमें पता चल पा रहा था, उतना पता चल पा रहा था, है ना? ये तमाम तर सिलसिले हैं कि मिस्टर साजिद जो हैं, उन्होंने आसिम का रिएक्शन आने के बाद ये कह दिया था कि कौसर अब वीडियो में नहीं आया करेगी, है ना? और कौसर का फ़ेस नज़र नहीं आता था। हाँ, चलती-फिरती कौसर ज़रूर दिखाई दे देती थी, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली तमाम तर चीज़ें होती गई, रैप अप होता गया मामला, और इस तरह अभी जो सूरत-ए-हाल है, वो सबके सामने है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती मिस्टर काशिफ़ की बात कि वो कह रहे हैं यूट्यूब पर बात करना बहुत डेंजरस होता है, मतलब क्या? तो फिर आपको ये भी एक थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो कौसर है वो भी साजिद की बीवी है, उसका चैनल नहीं है तो फिर उसको डिस्कस करें ही मत, है ना? जब तमाम तर लोग उस पर बात नहीं करेंगे तो वो भी खामोश होकर बैठ जाएगी, उसे क्या पड़ी है कि वो आकर बोले, या फिर उसका भाई आकर बोले। उसका भाई मुझे लगता है बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा, होता है हर एक सा नहीं होता। जो कौसर के अब्बा हैं वो एक एज पर हैं, कौसर समझदार है, लेकिन भाई वो तो यंग सा एक लड़का है। जब कौसर की शादी हुई थी तो कितना छोटा था वो लड़का, है ना? सबने ही देखा है, मदनी के साथ होता था, कमोबेश मदनी का ही हम-उम्र लगता था मुझे, है ना? इसी तरह का कुछ सिलसिला था। तो ख़ैर जो शानी की वीडियो है वहाँ से शानी ने कहा है कि जो कराची वाले हैं वो सब यहाँ आ गए हैं, तो वेरी मच ऑब्वियस भई कि आना ही था। और मैं यही सोच रही थी, अभी मेरे सामने से ना फौज़िया की वीडियो गुज़री थी, वो कि जिसके अब्बू की डेथ हुई थी, वो वाली फौज़िया, और बड़ी दुखी थी वो, है ना? तो मैं ये सोच रही थी कि इनके घराने बिरादरी में तो पहली जुमरात, दूसरी जुमरात, तीसरी जुमरात, और फिर चलते-चलते कुछ 40 जुमरातें होती हैं। तो ऐसा सिलसिला है, तो हो सकता है इस टाइम कुछ गाँव में इस तरह का मामला हो रहा हो। लेकिन वहीं पर मैं ये देखती हूँ कि सितारा जो है, अपनी अम्मी के साथ वहाँ जाती नज़र नहीं आई ताज़ियत के लिए। हालाँकि जो बारात का टाइम था वक़ार की और फ़ातिमा की जो शादी का था, तो उस घर में ये लोग गए थे, वहाँ पर इन लोगों ने शूट किया था, कैप्चर किया था, वहीं पर ही होगा ना, मतलब जो वक़ार लोगों के अब्बा का घर है। तो मतलब अगर वक़ार और फ़ातिमा और नजमा इनके दरमियान ऑन कैमरा और सितारा के दरमियान कोई झक-झक, बक-बक हो गई है, तो क्या वो इस हद तक है कि सितारा अपनी तरफ से जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अपने हैं, उनके घरों में दुःख पड़ा है, किसी के घर में वफ़ात हुई है, या कोई आपका बीमार है, जैसे इनके मामूज़ाद बीमार हैं, और एक जो वक़ार के चाचा की डेथ हुई थी, जो फ़ौज़िया के भी वालिद हैं। हाँ, कौसर के भी चच्चा हैं, वो जो आजकल सितारा के व्लॉग्स में टोटली इग्नोर्ड लेडी है। तो क्या आप लोग मतलब जाते, वहाँ थोड़ा कैप्चर करते, उन चीज़ों को देखते, ताज़ियत करते, कुछ एक अच्छा इंप्रेशन जाता, नॉट नेसेसरी आप वक़ार को कैप्चर कर लेते या आप फ़ातिमा को कैप्चर कर लेते, मतलब क्यों? ऐसा किस लिए है? क्यों अपनी जो ये साइड है लाइफ़ की वो नहीं दिखा रहे? क्या वाक़ईतन सितारा विलेज आकर सिर्फ़ जो ज़मीन आपने खरीदी, अल्लाह आपको मुबारक करे, और जो आपका कंटेंट है बस उसके लिए ही आप लिमिटेड होकर रह गए। ये सारी बातें ना बड़ी अजीब लगती हैं। अगर आपकी डेली लाइफ़ है, तो डेली लाइफ़ का पार्ट तो वो सब कुछ है, और वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये तमाम-तर बातें यूट्यूब पर हैं। ऐसा नहीं कि ये बियॉन्ड यूट्यूब है, और आप जो हैं कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं ना इस पूरी फैमिली से, तो ये तमाम-तर सिलसिले मुझे बड़े अजीब लग रहे होते हैं। ख़ैर जी,
तो मुझे तो ये अंदाज़ा है कि जब नानी अम्मा आई हैं और सितारा आई हैं, तो लाज़मी-सी बात है कि उनके जितने भी बच्चे हैं नानी अम्मा के, तो वो आकर मिलेंगे और फ़ातिमा की तो दादी हैं, तो कैसे जो फ़ातिमा है वो दादी से नहीं मिलेगी, है ना? ये तमाम तर सिलसिले एक ग्रैंड यूँ कह लें मीटअप इस जंक्शन पर हो ही गया होगा और हो सकता है बहुत पॉसिबल है सितारा के घर भी कोई आए, कैमरा नहीं शूट करता बाकी भई सितारा की अपनी मर्ज़ी है जिसको कैमरा मिले ना ले, लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहिए अपनी ऑडियंस को मतलब ताज़ियत करते हुए, अयादत करते हुए, वो तमाम तर चीज़ें आप अपनों की नहीं दिखा रहे, ये बड़ा अजीब है। ख़ैर यहाँ से जो सितारा का आज का व्लॉग है उसकी तरफ बढ़ते हैं और सितारा की एक रील आई है मुस्तफ़ा के साथ तो अच्छा लग रहा है बच्चा, एकदम से कद बहुत ज़्यादा माशाल्लाह निकल गया है और बड़ा-बड़ा लग रहा है। तो वो एक फसला क्या है, फनला क्या कहते हैं उसको, मतलब वही जो धुरंधर की एक रील है उस पर उन्होंने थोड़ा-सा शूट किया है। तो अच्छा लग रहा है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं और सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अम्मा नूर की बारात थी और मामू सादिक की। शुक्र है कि अम्मा नूर और मामू सादिक का जो टाइटल है, सितारा ने उसको थोड़ा हटाया। मतलब थोड़ा तो ये है ना कि कंटेंट जो है, अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था, है तो अभी भी पूरा वही कंटेंट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अम्मा नूर और मामू सादिक की कोई सीरीज़ चली हुई है ना? इस तरह की मुझे बात इनके चैनल को देखकर लग रही है। तो मैं ये सोचती हूँ देखें सितारा जो अम्मा नूर की कहानी है वो अगर अम्मा नूर सुनाती ना कि उस दुःख की घड़ी में उनके साथ कौन था? मतलब जो अम्मा पर दुःख बीता उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, उनकी खाली बेटियाँ-बेटियाँ थी। जो शौहर पर दबाव था कि शादी कर लो, तो वो कौन था जो शौहर को दबाव डालता था? ये तमाम तर बातें अम्मा नूर की ज़बानी हमने नहीं सुनी। कहानी आपने जिस तरह सुनाई, जिस हद तक उसको ट्विस्ट किया, जिस हद तक अपने अकॉर्डिंग आपने उसको मोल्ड किया, तो वो चीज़ आकर आपने हमारे सामने रख दी। तो ख़ैर जी, सितारा ने कहा बस आ गई है और मैं बड़ी हैरान कि बस भी कमाल बस है कि मतलब बस ही है कि बस आकर खड़ी है और जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम अपने घर में पड़े हैं। कोई भी तैयार नहीं है, कोई काम पर लगा हुआ है, कोई घर में आराम से बैठा हुआ है और बस 1 घंटा पहले आ गई और उस 1 घंटे में सितारा ना सिर्फ ये कि खुद रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, फिर सबके घर पर जा जाकर बोला कि आप लोग भी रेडी हो जाओ, बस आ गई है। अम्मा नूर जो है वो मेहनत करती दिखाई दी और सितारा ने कहा उनको मना करते हैं बट उनका दिल जो है वो अपने जानवरों के साथ लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा सबको ले गई हैं एक ट्रिप पर क्योंकि देखिए कंटेंट बनेगा थोड़े लोग ज़्यादा होंगे ना तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो जो एक सीरीज़ चल रही है अदरवाइज़ सितारा कार में अपनी फैमिली को भी ले जा सकती थी ट्रिप पर, जिस किला पर ये लोग गए हैं, कुछ किले की इन्होंने बात की है ना नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वहीं पर सितारा मुस्तफ़ा को कहती है, "ये क्या-क्या आप ऐसे ड्रेस अप होकर आ गए?" मुझे लगता है थोड़ा-सा मुस्तफ़ा को ड्रेस अप सितारा ने ही किया होगा, है ना? शॉल दी होगी, कहा होगा बेटा इस तरह रेडी होना पर्टिकुलर एक रील के लिए, कुछ रील्स बनेंगी। ज़ाहिर-सी बात है भई ये तमाम तर कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे होते हैं। ख़ैर उसके बाद क्या है जो मामी हैं, उनको सितारा कहती हैं, तो मामी जो है वो खूब बन-ठन के आ जाती हैं और मैं बड़ी हैरान यहाँ पर जिस तरह मिस्टर साजिद मामियों के साथ मज़ाक कर रहे हैं, चलो ठीक है आपका मज़ाक है, छोटी मामी है उनके साथ तो आप करते रहते हैं, बट जो बड़ी मामी है सितारा की यानी अम्मा नूर जो कि वाक़ईतन एक बुज़ुर्ग खातून है, उनको सितारा लिपस्टिक लगा रही हैं, तो मामू कह रही हूँ, तो ये जो हैं मिस्टर साजिद बोल रहे हैं कि चोंच लाल कर दी, बहुत अजीब मुझे लगा मतलब थोड़ा तो लिहाज़ रखें। आपकी सास से भी बड़ी हैं वो, तो मेरे ख़्याल में होना चाहिए ऑन कैमरा, आपको खुद ही नहीं पता किस तरह से बात करनी है, तो फिर बच्चे फिर इसी तरह से आपको भी बोल देते हैं कि पापा के बाल कहाँ हैं, इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो थोड़ा लिहाज़ रखें, है ना? मुझे वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा। अम्मा नूर सादी हैं और एक सोबर खातून हैं और उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह हो रही है। सितारा ने जैसे कहा, वो जो मामा सादिक हैं, वो डमी की तरह आकर खड़े हो गए, वो नहीं होता कि एक जिसके गले में सब फूल डाल-डाल कर जा रहे होते हैं, कुछ एक डमी लग रहे थे मुझे। तो अम्मा नूर से सितारा ने एक फूल का हार उनके गले में डलवाया, थोड़ा-सा ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए और उसके बाद क्या था कि जो मामी हैं, वो नाचने लगी छोटी वाली, गाने लगी और वही हार निकाल के खुद डाला। तो मतलब अपने शौहर की शादी पर मामी तैयार हुई हैं। कौन से शौहर की शादी पर? दोनों के शौहर हैं, है ना?
और वहाँ पर जो मामी हैं वो तैयार हुई हैं, तो मुझे एकदम से मिस्टर साजिद की शादी का टाइम याद आ गया कि जहाँ पर सितारा तैयार होकर बैठी थी। तो पता नहीं सितारा किस कॉन्सेप्ट से आप ये तमाम तर चीज़ें लेकर चल रही है, लेकिन मैं बहुत हैरान कि मिस्टर साजिद जो कैमरामैन बने खड़े हुए हैं और दोनों को इंसाफ दिलवा रहे हैं, दोनों वाइफ्स को, तो खुद आप कहाँ पर हैं? ठीक है, आप सितारा के साथ हैं, आपका टाइम स्पेंड हो रहा है और सितारा के साथ आप यहाँ पर हैं। अभी तो सितारा को विलेज से कहीं नहीं जाना था ना, तो मेरे ख़्याल में ज़िद और अना के चक्कर में आपको अपने घर की सेकंड घर की खुद परवाह नहीं है। अगर मैं देखती हूँ, वहाँ पर आपका बच्चा भी है इब्राहिम, आपको नहीं लगता, आपका दिल बच्चे की तरफ नहीं खिंचता कि वो भी आपका बेटा है, आपको मिस करता होगा। उसका भी दिल चाहता होगा कि बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। ये तमाम तर सिलसिले क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें करना चाहिए? आपको अपने बच्चे को मिलना चाहिए किसी एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आपके मामू जो हैं वो आकर आपकी वाइफ़ को ले आएँ, आप थोड़े टाइम के लिए उसको ले आएँ। ठीक है, वीडियो में ना ले सितारा, आप तो ले सकते हैं ना, सितारा का कंटेंट नहीं है, लेकिन आपकी तो वाइफ़ है, आप तो दिखा सकते हैं वो किस हाल में है, बच्चा किस हाल में। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी वियर्ड लग रही है कि चिराग तले अंधेरा, खुद आप तो अदल कर नहीं पा रहे और आप यहाँ पर मामी नूरा और अम्मा नूरा और मामी इरशाद को जो इंसाफ मुहिम है, उसको कंटेंट बनाकर आप लोग वो हो थाना की पालकी में होकर सवार चली रहे, ये वाला सिचुएशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी अब आपकी ये सवारी बादे-बहारी कहाँ जाकर रुकती है और किस हद तक जो व्लॉग है वो लोगों को एंटरटेन कर पाता है और किस हद तक जो एक कॉज़ है वो पूरा हो पाता है। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।